जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम माघ मास महात्म्य में अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार गंगा समस्त प्राणियों के पाप हरती है, उसी प्रकार आपने ज्ञान से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उसका उद्धार हो सकता है अथवा नहीं। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मृतता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी से ही अपने 8वें जन्म के पुण्य फल का उसको निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल कहने लगा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसे क्या किया है, सो सब कुछ बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाकली ऋषि निवास करते थे। वे बड़े तेजस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाले, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था। निमोह, जीतिमान, ध्याननिष्ठ और गुणातनुग, ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में चले गए और रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा देता वो उसको पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने वर्त, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु के रूप में समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदागद हो कंठ से आंखों से आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहने लगे कि हे, आज तो मेरा अहो भाग्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सन्नाथ हुआ। मेरे पिता, माता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सब धन्य हुए। जो आज मैंने हरि के सदृश्य आपके दर्शन किए, सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब प्राण जीवों के प्राणी सर्वश्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण और विद्वानों में पुण्य आत्मा, और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य 13वें अध्याय का समापन होता है और हम कल श्रवण करेंगे 14वें अध्याय का। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।